बीपीएससी को क्या पता है, विद्यार्थी का कष्ट बीपीएससी को नहीं पता है। हम लोग को कुत्ता से कंपेयर किया जा रहा है। अगर ये कुत्ता इनको काट ले तो रेबीज होने का खतरा बना रहेगा। इसको संभल जाए और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए। दो एग्जाम में जो पेपर होंगे उसको एक सिंगल करवाया जाए। बीपीएससी की ओर से कहा गया हाथी चले बाजार कुत्ता को। देखिए, जब एक कहावत है कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। हम कृषि मंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके किसानों का पानी निकाला जाए। बीपीएससी और अन्य तमाम अलग-अलग विभागों को लेकर छात्र हैं वो पटना की गर्दनी बाग में बैठे हैं। ऐसे में आज बीपीएससी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि कोई भी मांग ऐसी जायज नहीं है जिसको मारा जा सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाथी चले बाजार कुत्ता को क्या बीपीएससी ने साफ किया कि कोई ऐसी जायज मांग नहीं है जिसे मांगा जाए। अरे बीपीएससी को क्या पता है, विद्यार्थी का कष्ट बीपीएससी को नहीं पता है, इसलिए ऐसी बातें बोल रही है। हम लोग का मांग है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का, जो कि 8 साल से अभी तक नहीं आया। हम लोग यूजी किए 4 साल एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का बात नहीं आया। कृषि मंत्री से मांग है हम लोग का एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का बात, और दूसरी मांग है एग्रीकल्चर टीचर का। एग्रीकल्चर टीचर जो 4 साल का ग्रेजुएशन 2 साल का MSc प्लस स्टेट होना करके तब जाना होता है। 2 साल पहले करके देखे। और कंप्यूटर शिक्षक हर पंचायत में एक टीचर होता है, हर स्कूल में। इसी तरह हम लोग टीचर का मांग है हर पंचायत में टीचर। बीपीएससी ने कहा हाथी चले बाजार। हम लोग को कुत्ता से कंपेयर किया जा रहा है। अगर ये कुत्ता इनको काट ले तो रेबीज होने का खतरा बना रहेगा। इसको संभल जाए और अपने ही बच्चों को कुत्ता बोल रहे, क्या मतलब है ये? फिर क्या रेपुटेशन आ जाएगा बिहार का हमारा? तो अपने ही बच्चों को कुत्ता बोलेंगे तो हमारी बहाली 8 साल से एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की नहीं आई है। जहाँ तक ये पोस्टर आप देख रहे होंगे, तो कब आएगी? हम लोग बेरोजगार बच जाए, घर वाले बड़ी उम्मीद लगा के पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है, तो हम किसके सहारे जिएंगे? जॉब रहेगी तभी तो अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। वैकेंसी नहीं तो क्या करेंगे? हमें बहाली चाहिए और जो 76 पोस्ट है एग्रीकल्चर टीचर की उसको बढ़ाया जाए और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए। दो एग्जाम में जो पेपर होंगे उसको एक सिंगल करवाया जाए। और बाकी जो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और SDHO प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर जो भी बहाली है वो हमारी निकाले, ताकि हमारा जो बिहार के स्टूडेंट है हमारे वो बेरोजगार न जाए, दूसरे स्टेट्स में न भटके। हमारा जो राज्य है कृषि प्रधान राज्य है, हमारी मिट्टी भी इतनी उपजाऊ है, तो अगर हमें मौका मिले तो हम अधिकारी बन के आगे एज ए साइंटिस्ट हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, ताकि ये जो कृषि प्रधान राज्य है डेवलप करे। दूसरे जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है हमारे बिहार में अच्छे से हो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग लाइफ जी सके। हमारी वैकेंसी है, हमारी यही डिमांड है। बीपीएससी की ओर से कहा गया हाथी चले बाजार कुत्ता को। कोई भी मांग ऐसी नहीं जिसको पूरा किया जाए। देखिए, जब एक कहावत है कि जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। जब ये इतने हल्के में ले रहे हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट का पावर अभी जेएनजी आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का अच्छी तरह से देखा है। जब केंद्र की सरकार जा सकती है तो ये छोटे मोटे हमें जो कुत्ते बिल्ली बोल रहे हैं ये भी कुत्ते बिल्ली ही रहे होंगे एक समय में। आज घूस के दम पे इनकी शिक्षा नहीं है, ये अपने बाप दादा की जागीर के बदौलत यहाँ पे है। और हमारे साथ कुत्ता बिल्ली की बात करेंगे। और रही बात बिहार की कृषि व्यवस्था की, हम लोग किताब में पढ़ते हैं बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन वो किताब में है। ग्राउंड रियलिटी ये है बिहार कृषि प्रधान नहीं, बिहार का कृषि विभाग सताया हुआ दबाया हुआ है। बिहार में कृषि शिक्षा के स्तर का क्या स्तर है बिहार का लोग कोई नहीं जानता। आप दूसरे स्टेट का देखिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, यूपी में UPADTA गन्ना अधिकारी की वैकेंसी रेगुलर आती है। 2024 में UPADTA की एग्जाम हुई है, रिजल्ट भी आई है। और अभी 2026 में हाल ही में 10 दिन पहले UPADTA का दोबारा एग्जाम हुई और 3000 के आसपास वैकेंसी दी गई। लेकिन हमारे बिहार में क्यों नहीं दी जाती? राजस्थान में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर दी जाती है, वो नॉर्मल वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑफिसर वो भी एग्रीकल्चर की राजस्थान में एक रेगुलर वैकेंसी है। और तो राजस्थान में
कृषि सुपरवाइजर की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एक रेगुलर वैकेंसी है। एमपी में RAEO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की लगातार वैकेंसी आती है। मध्य प्रदेश के अंदर में, केरला के अंदर में एक्सटेंशन ऑफिसर की लगातार वैकेंसी आती है। उड़ीसा के अंदर में असिस्टेंट ऑफिसर की लगातार बहाली आती है। लेकिन बिहार में ऐसा क्या? बिहार की क्या कृषि मंत्री सो गए हैं? क्या बिहार के कृषि मंत्री इतना बेशर्म है कि सिर्फ वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय में मुफ्त खाना गिफ्ट मिलेगा? कृषि समन्वय का 8 साल से बहाली पेंडिंग है। बीपीएससी क्यों जिता गया? कोई भी मांग मानने लायक नहीं है आप। क्या कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसको माना जा सके। नहीं, हम लोग कृषि मंत्री से दरख्वास्त कोई भी मांग नहीं किया। हम कृषि मंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो जाए कृषि समन्वय का बहाली निकाला जाए। BHO का, BPS का और BPC के पास गया हुआ लंबित बहाली है कृषि विभाग में। माननीय कृषि मंत्री शीघ्र जारी कर रहे हैं। जो भी लंबित बिहार में सूत्र मांगे हम लोगों का है, कृषि समन्वय की बहाली, कृषि शिक्षक में जो 76 पोस्ट है उसको बढ़ाया जाए। BPSC, SDHO, DHO, जन सेवक की जो बहाली वो शीघ्र जारी कि हाथी चल बाजार कुत्ता हो गया और बीपीएससी कह रही है। और हम लोग यही कहेंगे, हम लोग कुत्ता थोड़ी हैं, हम लोग कुत्ता, हम लोग छात्र हैं। और उनको वो बोले उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी तरह रोड पर लाया जाए, उनको भी यहाँ पर बुलाकर बच्चों की गौरव को उनको महसूस किया जाए। एसी में बैठकर हम जैसे गरीब बच्चों को हम लोगों के इस घर से उनको पेमेंट मिलता है। हम लोगों का पब्लिक सेवक है, वो मालिक नहीं है, मालिक हम लोग हैं। हम लोगों के पेमेंट से पैसा मिलता है उनको, उनका बेटा पढ़ता है, बेटी पढ़ती है, उनका घर चलता है। और ऐसे व्यक्ति BPSC जो कि बिहार का सबसे बड़ा आयोग है, बड़ा आयोग में ऐसी भाषा बहुत ही निंदनीय है। ये शोभा नहीं देता है। काफी गुस्सा